ये लिक्विड आपके प्लांट्स को बचाएगा। फंगस अटैक हो रहा है तो ये लिक्विड बचाएगा। अगर कोई प्लांट मर रहा है तो उसके अंदर ये लिक्विड डालिए। ये क्विकली ड्रेन होता है लेकिन मॉइस्चर रिटेन भी करता है। आप यूज कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, स्पेशली वहां करें जहां पर काफी सारे इंसेक्ट अटैक हो रहे हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ काफी ज्यादा बेटर होती है, लीव्स काफी ज्यादा हेल्थियर दिखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हम दो तरीके से इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है सॉइल के अंदर हो, और सिर्फ फर्टिलाइजर देने से ही हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कभी कभी एक्चुअल इशू सॉइल हेल्थ और रूट्स का होता है। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं? मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। अक्सर हम ऊपर से लीव्स को ट्रीट करते रहते हैं, स्प्रे यूज करते रहते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, लेकिन अगर सॉइल ही वीक हो जाए तो प्लांट नेचुरली पेस्ट अटैक के कारण बहुत ज्यादा ग्रोथ स्लो कर देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा सॉइल की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको नेचुरली कैसे फिक्स करें। ये हमारा कलरफुल क्रूटन प्लांट, लीव्स काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रही है, बट फिर भी इसके ऊपर मेलिबग का अटैक हो चुका है। तो इन सब से बचाने के लिए हमारा प्लांट को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा ये नीम केक पाउडर, और साथ ही मैं आपको एक ट्रस्टेड गार्डनिंग ब्रांड सजेस्ट करूंगा जहां पर आपको प्लांटर्स, फर्टिलाइजर्स, गार्डनिंग टूल्स और बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ, प्लांट में है या सॉइल में है। अगर सॉइल में पेस्ट डेवलप हो रहे हैं या फंगस आ रही है तो रूट्स वीक हो जाएगी और प्लांट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंपैक्ट होगी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गार्डनर्स काफी टाइम से नीम केक यूज करते आ रहे हैं अपनी गार्डनिंग में। सो आज हम यूज करेंगे उगाऊ नीम केक पाउडर। ये बेसिकली नीम सीड से बनता है, नेचुरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो सॉइल को नरिश भी करता है और पेस्ट को नेचुरली कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले आप इसका टेक्सचर देखिए, ये एक फाइन पाउडर में आता है जो सॉइल के साथ इजीली मिक्स हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है 100% ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री, जो सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटीज को इंप्रूव करता है, जिससे प्लांट की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। मैं पर्सनली नीम केक पाउडर काफी लंबे समय से अपने गार्डन में इंक्लूड करता जा रहा हूँ, स्पेशली इंडोर प्लांट्स में, क्योंकि यहाँ पर वाटर होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, फंगस प्रॉब्लम होती है। तो हमारा ये जो नीम केक पाउडर होता है ये हमारे प्लांट्स को काफी हद तक बचा देता है फंगस प्रॉब्लम से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हम दो तरीके से इजीली यूज कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में अगर प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पाइडर माइट्स, एफिड्स, थ्राइप्स, फ्रूट फ्लाई वगैरह जितने भी इंसेक्ट अटैक हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, ना के बराबर होंगे, क्योंकि इसका कड़वा टेस्ट इंसेक्ट को पसंद नहीं आएगा और आपके प्लांट सेफ रहेंगे। चलिए इसको यूज करने का तरीका देख लेते हैं। आप डायरेक्टली सॉइल के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, बट बेटर होता है आप सॉइल की हल्की सी टीलिंग कर लें, गुदाई कर लें, और उसके बाद ही आप उसमें मिक्स करें। अब यहाँ पर आपको टीलिंग जो करनी है वो ओवरऑल पॉट में करनी है। अब आप इसे अपने पूरे पॉट के ऊपर स्प्रिंकल कर दें अच्छे से, और जब वाटरिंग होती है तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में स्लोली रिलीज होते हैं और प्लांट को एक स्टडी नरिशमेंट मिलता रहता है। ये मेथड इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, वेजिटेबल्स सबके लिए काफी इफेक्टिव है। बेस्ट रिजल्ट के लिए एवरी 20 to 30 डेज में एक बार यूज करना काफी अच्छा रहता है, और रेगुलर यूज से सॉइल में पेस्ट और एंड्स की प्रॉब्लम भी काफी रिड्यूस हो सकती है। फाइनली दोस्तों, हमने ये वो लिक्विड बना दिया है जिससे आपके पौधे के अंदर अगर कोई इंसेक्ट अटैक हो रहा है तो डेफिनेटली ये लिक्विड आपके प्लांट्स को बचाएगा। फंगस अटैक हो रहा है तो ये लिक्विड बचाएगा। अगर कोई प्लांट मर रहा है तो उसके अंदर ये लिक्विड डालिए। इसको बनाना कैसे है चलिए देख लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा एडवांस गार्डनिंग करते हो तो नीम केक से लिक्विड फर्टिलाइजर सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। 50 ग्राम के आसपास आपको नीम केक लेना है और उसमें 1 लीटर वाटर मिक्स कर दीजिए। स्पून से मिक्स करने के बाद इसको नियरली 24 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आफ्टर 24 आवर हमारा लिक्विड रेडी है। यहाँ पर अब इसको हम स्प्रे के अंदर यूज करेंगे, और इसके अंदर एक कड़वेपन की क्वालिटी है जो इंसेक्ट दूर भगाता है। अब एक ग्लास लेंगे और हमारा जितना भी लिक्विड फर्टिलाइजर उसके अंदर छान सकते हैं, स्टेनर की मदद से हम स्टेन कर लेंगे। नीम केक लिक्विड रेडी है दोस्तों। यहाँ पर हम एक स्प्रे पंप के अंदर इसको मिक्स कर देंगे जिसमें पहले से ही हमने वाटर मिक्स करा हुआ है। अब अपने स्प्रे को सारी लीव्स के ऊपर स्प्रे करें, स्पेशली वहां करें जहां पर काफी सारे इंसेक्ट अटैक हो रहे हैं। इसे स्प्रे करने से लीव्स पर जो इंसेक्ट होते हैं उनको नेचुरली रिपेल करने में हेल्प मिलती है और फर्दर इंसेक्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन बिगनर्स के लिए डायरेक्ट सॉइल एप्लीकेशन सबसे सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। इसके बाद वाटर देना बिल्कुल मत भूलना। नीम केक में नेचुरली एनपीके न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, रूट्स स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है, जिससे सीडलिंग अच्छे से ग्रो होते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ काफी ज्यादा बेटर होती है, लीव्स काफी ज्यादा हेल्थियर दिखते हैं। इसलिए मैं अपने सारे बॉन्साई में इसका यूज डेफिनेटली हर टाइम इंटरवल में करता रहता हूँ। और अगर आप ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल गार्डनिंग फॉलो करते हैं तो नीम केक एक सिंपल और इफेक्टिव एडिशन हो सकता है। वेजिटेबल गार्डनिंग में पेस्ट अटैक होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, इसलिए नीम केक पाउडर यूज करना एक अच्छी चॉइस है। एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर बिगनर फेस करते हैं, वो है गलत सॉइल मिक्स का चूज करना। अगर सॉइल कॉम्पैक्ट हो, ड्रेनेज पुअर हो तो रूट्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों मैं आज यूज करने वाला हूँ उगाऊ सॉइल मिक्स। ये एक न्यूट्रिएंट रिच रेडी सॉइल ब्लेंड है जो ऑर्गेनिक काउ मैन्योर के साथ आता है। मतलब आपको अलग अलग चीजें मिक्स करने की टेंशन नहीं होती। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेडी टू यूज है, बस पैक ओपन करो और डायरेक्टली रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसका टेक्सचर लाइट वेट और वेल एरेटेड है जो रूट्स को ब्रीथ करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और प्लांट को स्ट्रेस नहीं देता है। अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस काफी सिंपल भी बना देता है। हमारे सीड से ग्रोन नीम का प्लांट काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और ये शायद अब रूट बाउंड भी कर रहा है।
तो इसको हम रिपोर्ट कर लेते हैं न्यू सॉइल मिक्स में। स्टार्टिंग में एक छोटा पॉट लीजिए विद लॉट्स ऑफ ड्रेनेज होल और अपने प्लांट को उसमें प्लांट कर दीजिए विद न्यू सॉइल मिक्स। पॉट को ऊपर तक भरना है, नियरली ½ इंचेस स्पेस छोड़ दीजिए और अच्छे से वाटर दीजिए ताकि पूरी सॉइल अच्छे से गीली हो जाए और प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सके। सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ड्रेनेज। देखिए जब हम पानी डालते हैं ये क्विकली ड्रेन होता है लेकिन मॉइस्चर रिटेन भी करता है। ये बैलेंस रूट्स के लिए परफेक्ट होता है। इससे रूट रोट का रिस्क कम हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रूट्स डेवलप होती है और प्लांट्स को हेल्दी ग्रो करने में काफी मदद करती है। ये है हमारा स्नो बुश प्लांट और टाइम के साथ जब भी हम वाटर देते हैं तो टॉप लेयर के न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, स्पेशली जब हम रेगुलर वाटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। एक्चुअल कलर जो लीव्स का होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर प्लांट में डलनेस लग रही है, ग्रोथ स्लो है थोड़ी सी और इसके लीव्स भी हल्के हल्के येलो हो रहे हैं। और अगर आप प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर सकते तो इसकी टॉप लेयर को आप रिचार्ज कर लीजिए, मतलब टॉप लेयर में 1 से 2 इंच सॉइल ऐड कर लीजिए और आपका काम हो गया। इससे आपका प्लांट फिर से रीग्रो होगा और बिल्कुल भी डल नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है ये फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल के अंदर तो प्लांट्स न्यू लीव्स डेवलप करने लग जाएगा। न्यू सॉइल ऐड करने के बाद हम इसमें वाटर डालेंगे तो सॉइल रिफ्रेश करना एक गेम चेंजर ऑप्शन हो सकता है। इस सॉइल मिक्स को आप यूज कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स और बहुत सारे जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनमें या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगर आप अपने प्लांट्स को नेचुरली हेल्दी रखना चाहते हैं तो सॉइल हेल्थ और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर आपको प्लांट्स, फर्टिलाइजर या फिर गार्डनिंग टूल्स इनमें से कोई भी आइटम चाहिए तो उगाओ की वेबसाइट जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर का जरूर ध्यान रखना। बाय बाय।